गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने बनाई है धोती कुर्ता वाली ड्रेस। तो इस ड्रेस को चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है व्हाइट कलर का कपड़ा, जो कि कॉटन का, प्योर कॉटन का लिया हुआ है। अब इसकी धोती के लिए हम इस कपड़े का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो हमने 17 इंच रखी है। और इसका मेजरमेंट ले लेने के बाद इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 4 फोल्ड में करेंगे और 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से 4 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पे 4-4 इंच के निशान लगा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे निशान लगा लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे जो निशान लगा है उसको इस तरीके से बराबर से लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। तो कटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो किनारी है और इसकी किनारी में सिलाई लगाएंगे। चलिए यहाँ पे हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे दोनों पार्ट में सिलाई लगा के कंप्लीट करनी है। तो तब तक आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे स्टेप बाय स्टेप मैं धोती कुर्ता वाले ड्रेस आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और इस तरीके की मैंने कई सारी धोती कुर्ता वाली ड्रेस अपने चैनल पे धोती कुर्ता वाली ड्रेस की वीडियो अपने चैनल पे बना के अपलोड कर रखी है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे दोनों पट्टे में सिलाई लगा के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं लेस। तो चलिए हम आप लोगों को लेस दिखा देते हैं। तो हमने ये वाली गोल्डन कलर की लेस ली है, पतली वाली। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से रख के लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट में इसी तरीके से लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, लेस लगाने के बाद अब हम इनमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे या चुन्नट जिनको बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी पतली सी प्लेट्स डालेंगे। इस तरीके से प्लेट्स बना लेंगे हाथ से। उसके बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से एक पार्ट हमने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हाथ से पहले प्लेट्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को आपस में अटैच करेंगे। तो यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा से घुमा के यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पे नेफा पट्टी लगाएंगे। तो नेफा पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे हमने पतली सी पट्टी कट करके ली हुई है। इसको इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे इसकी उल्टी साइड में रख के अच्छे से लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको उल्टी साइड मोड़ के और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे एक तरफ नेफा पट्टी लग चुकी है। अब यहाँ पे डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डोरी बना के तैयार कर लिया। अब यहाँ पे लटकन बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे लटकन बना के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से लटकन तैयार कर ली है। अब यहाँ पे दूसरी साइड भी लटकन तैयार करेंगे।
तो यहाँ पे लटकन बनकर रेडी हो चुके हैं। उसके बाद अब यहाँ पे डोरी को बीच में रखते हुए और नेपो पट्टी को ऊपर की तरफ पलट के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो पहले सिलाई को लॉक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नेपो पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको इस तरह इसकी जो कमर तैयार कमर है उसका मेजरमेंट लेके दिखा देते हैं आप लोग। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। अब हम उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो पीछे वाली साइड है खुली वाली उसको भी बंद कर देंगे। तो इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद घुमा के यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमको डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हमारी धोती बनके यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे कुर्ता बनाएंगे। तो इसका मेजरमेंट सबसे पहले ले लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई ली है वो 4.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच ली है। अब यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है और यहाँ पे कढ़ाई वाला कपड़ा लिया है और इसको इस तरीके से फिर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे अब हम स्लीव्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पौने 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा के नीचे की तरफ सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ निशान लग चुका है। उसके बाद अब हम यहाँ पे नेक के लिए राउंड शेप में निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से नेक का निशान लग चुका है। अब यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग और उसके बाद इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट है कुर्ते का उसको कट करके अलग करेंगे। तो इस तरीके से इसको कट करके अलग कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसको दोनों पार्ट को इस तरीके से ओपन करके उसको उल्टी साइड में रख के और यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से बराबर से रख के और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कुर्ते को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे कुर्ते में भी। तो यहाँ पे यही गोल्डन वाली लेस लेंगे और इस पे भी यही वाली लेस लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आगे की तरफ जो खुला वाला पार्ट था उसमें भी इस तरीके से लेस लगाएंगे। यहाँ पे आगे की तरफ लेस लग के कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स में भी लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी तरफ भी लेस लगा के कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे भी फिटिंग की सिलाई में डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं।
सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे, तो सीधा करने के बाद अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ है वो खुला, नीचे वाला पार्ट है उसको भी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। इसको कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे धोती कुर्ता वाली ड्रेस बन के कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। और ये देखिए कुर्ता कितनी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। इसका बैक साइड से भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। और इसकी धोती को भी देख लीजिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के कंप्लीट हुई है। तो चलिए यहाँ पे तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।